नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। मित्रों, आज हम बात करेंगे जो यक्षिणी साधनाएं होती है, उन यक्षिणी साधनाओं में सर्वोत्तम, सर्वोपरि, सर्वोच्च जो साधना होती है वो साधना होती है महायक्षिणी की। और ये साधना क्यों होती है इसके बारे में आज थोड़ी सी गहन चर्चा कर लेते हैं। बात यह है कि महारथी, महामहिम, महायोद्धा रावण जब अपने प्राथमिक काल में था, संघर्ष काल में था, तब उसने देखा कि उसका जो भाई है, चचेरा भाई है, उसका जो सौतेला भाई है कुबेर बड़े ही ऐश्वर्य से संपन्न है। कुबेर के पास रहने के लिए, खाने के लिए नौकर चाकर, बहुत सारी अच्छी अच्छी उत्तम उत्तम व्यवस्थाएं, इतना समृद्धिवान। तो रावण के मन में एक किंतु पैदा हुआ कि इतना संपन्न है, इतना सुखी है, इतना ऐश्वर्यवान है, किस कारण से है, मैं क्यों नहीं हूँ। तो उसको पता चला कि ये यक्षों का राजा है, यक्षों का सम्राट है, इसलिए यक्षों का सम्राट होने के कारण सारी संपदा इसके पास है। सारी संपदा यक्षों की इसके पास क्यों है? क्योंकि भगवान शिव के अनुसार यक्ष का अर्थ ये होता है कि जो देवताओं की धन संपत्ति होती है, क्षुण्ण धन संपत्ति, उस धन संपत्ति की रक्षा करना उनका काम है। समुद्रों की रक्षा करना काम होता है राक्षसों का, और संपत्ति की रक्षा करना काम होता है यक्षों का। तो यक्षों का काम संपत्ति की रक्षा करना होता है, लेकिन यक्षों का एक काम और भी होता है। यक्षों का काम होता है भगवान की पूजा करना। जिस तरह से मुसलमानों में, इस्लामिक तंत्र में, इस्लामिक संप्रदाय में जो आप बात सुनेंगे कि जिन्नात जो होते हैं, जिन्नात को अल्लाह ताला ने पैदा इसलिए किया कि अल्लाह ताला की पूजा करने के लिए, अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए जिन्नात इस धरती पर, इस कायनात में पैदा हो। उसी तरह से भगवान की पूजा करने के लिए इस प्रकृति में, इस संसार में यक्ष पैदा हुए। तो यक्षों के दो काम हो गए। एक काम तो ये हो गया कि भगवान की पूजा करेंगे, और दूसरा काम ये हो गया कि जो देवताओं की संपत्ति होती है उस संपत्ति की रक्षा करेंगे। उस संपत्ति की रक्षा करेंगे तो महादेव जी ने क्या है, कुबेर यक्ष नहीं था, कुबेर तो महर्षि विश्रवा का पुत्र था। यक्ष कैसे हो सकता है? वो तो यक्षों का राजा था। जैसे रावण भी कोई राक्षस नहीं था, रावण तो ब्राह्मण घर से पैदा हुआ था। रावण तो महर्षि विश्रवा का पुत्र, ब्रह्मा जी का पोता था, तो राक्षस कैसे हो सकता है? तो ये दोनों ही राक्षस नहीं थे, भाई भाई थे, लेकिन एक राक्षसों का राजा बना और दूसरा यक्षों का राजा बना। राजा बनना अलग बात है, यक्ष होना अलग बात है। तो यक्षराज कुबेर को देख करके रावण के मन में ये बात पैदा हुई कि ये जो संपत्ति इसने प्राप्त की है वो यक्षों के राजा होने के कारण पैदा की है। तो उन्होंने शुक्राचार्य जी से इस बात पर चर्चा की। शुक्राचार्य ने कहा कि देख भाई रावण, बात ऐसी है कि ये जो साधना है, मैं आज तेरे को बताता हूँ, इस संसार में सर्वोच्च साधना है यक्षिणी की साधना। और ये कोई मामूली यक्षिणी नहीं, ये है सबसे ऊंची यक्षिणी की साधना, जिसका नाम है महायक्षिणी, जिसका कोई नाम आप नहीं जानते, जिसकी शक्तियाँ हैं। सिर्फ महा का अर्थ होता है समस्त यक्षिणियों में जो शक्ति संचरित होती है, समस्त यक्षिणियों में जो शक्ति विराजमान है, वो शक्ति एक जगह केंद्रित होती है। उस केंद्रित हुई हुई शक्ति का नाम होता है महायक्षिणी। तो उस महायक्षिणी की साधना करने से कुबेर इतना धनवान है। तो आप यदि धनवान होना चाहते हैं, समृद्धिवान होना चाहते हैं, संपत्तिवान होना चाहते हैं, तो आपको भी अपने जीवन में महायक्षिणी की साधना करनी पड़ेगी। तो रावण ने सबसे पहले इस धरती पर महायक्षिणी की साधना की थी, इसलिए इस मंत्र का ऋषि रावण है, लंकेश है, दशानन है। तो ये मंत्र किसी भी शुभ मुहूर्त में शुरू हो सकता है। अभी आपके सामने दीपावली है, धनत्रयोदशी है, धन्वंतरी भगवान का दिन है, तो ऐसे बहुत सारे दिन हैं, जैसे दशमी, विजयदशमी है, और आगे त्यौहार आने ही वाले हैं। बहुत सारे त्यौहार हैं, बहुत सारे ऐसे त्यौहार का अर्थ होता है कि यहाँ अबूझ मुहूर्त होता है, किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं, बस अपने आप में स्वयं सिद्ध है वो दिन। तो उस दिन से आप अपनी साधना शुरू कर सकते हो। यक्षिणी, महायक्षिणी की साधना बहुत ऊंची साधना है, ध्यान रखना। इस साधना में संपूर्ण नियमों का पालन करना पड़ता है। संपूर्ण नियमों का पालन का अर्थ है कि आपको भूमि पर सोना पड़ेगा, आपको बिना गांठ लगाए वस्त्र धारण करने पड़ेंगे, आपको सत्य बोलना पड़ेगा, आपको सदाचरण करना पड़ेगा, क्रोध से हमेशा निवृत्त रहना पड़ेगा, क्रोध से दूर रहना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन मैंने बता ही दिया, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, दान पुण्य अपने हाथ से करना पड़ेगा। तो ये सब जितने भी इसके नियम होते हैं वो सारे नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि
ये यक्षिणियों से भी ऊपर महायक्षिणी की साधना है और बड़ी प्यारी साधना है। इस साधना को जो अपने जीवन में एक बार संपन्न कर लेता है, उसके जीवन में संपदा अपने आप खींची चली आती है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। आप समझ गए मेरी बात को? तो अब हम यक्षिणी साधना शुरू करते हैं। यक्षिणी साधना हमेशा ही उत्तर दिशा में मुख रख करके की जाती है और यक्षिणी साधना में सफ़ेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग होता है। यक्षिणी साधना में मिठाई चढ़ेगी, वो भी सफ़ेद चढ़ेगी, प्रसाद चढ़ेगा सफ़ेद चढ़ेगा, फूल फल जितने भी आसन वासन जितने होंगे सब सफ़ेद रंग के होंगे और सफ़ेद रंग का ही तिलक इसमें महायक्षिणी की साधना में आपको लगाना पड़ेगा। सफ़ेद रंग का तिलक का मतलब है गोपी चंदन जो आता है वो दो प्रकार का आता है, एक तो सफ़ेद आता है, एक पीला आता है। तो आपको पीला छोड़ देना है, सफ़ेद रखना है। इस तरह से 31 दिन तक आपको नित्य 1100 मंत्रों का जाप करना है और ये जाप आपका रात 11 बजे के बाद में शुरू होता है। इस साधना में बहुत सारे भय सामने उपस्थित होते हैं, बहुत सारे छलावे उपस्थित होते हैं, बहुत सारे डर उपस्थित होते हैं। तो वही आदमी इस साधना को कर सकता है जो निडर हो और भय से पार गया हुआ हो। जिसे भय लगता हो, डर लगता हो, वो बिना गुरु के इस साधना में प्रवेश न करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि डर लगने से आप यदि इस साधना को छोड़ करके भाग गए बीच में तो आपकी मृत्यु निश्चित है। इस साधना के लिए आपको इन सब चीज़ों का पालन करना पड़ेगा, इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और अब आप मंत्र नोट करें, जिस मंत्र को जप करके आपको साधना करनी है। ये साधना आपकी स्फटिक की माला से होगी, और या स्फटिक की माला नहीं हो तो रुद्राक्ष की माला से इस साधना को आपको करना पड़ेगा। तो अब आप मंत्र नोट करें, वो मंत्र आप इस साधना में प्रयोग करेंगे। ओम क्लीं ह्रीं ऐं ओम श्रीं महायक्षिण्ये सर्वैश्वर्य प्रदात्रे नमः। ओम क्लीं ह्रीं ऐं ओम श्रीं महायक्षिण्ये सर्वैश्वर्य प्रदात्रे नमः। कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण मित्रों।